तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 11। चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। संसार, आपने आसमान को तो देखा ही होगा, और नेत्र जिससे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन से, है ना। और ये है हमारी आँखें। इसमें से देखिए, मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए, ये है आई लेंसेस और ये है कॉर्निया, जिसके आगे वाला जो वाइट दिखता है ना, उसे कॉर्निया कहते हैं। इसके अंदर लाइसेस होती है और रेटिना में हमारी तस्वीर बनती है। ब्लाइंड स्पॉट जो काला काला दिखता है ना, उसी की वजह से ऑप्टिक नर्व्स या कुछ नर्व्स होते हैं, इसी की वजह से दिखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र किसे कहते हैं? यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्रीव ज्ञानेंद्रिय है। हम इसे उद्भूत संसार, जिसे आप अपने फ़ोन को देख रहे हो यार, ये वही तो। आप जिससे किताबें पढ़ते हो, अपनी आंखें अपने आईने के सामने जाके देखिएगा तो आपके फेस जो दिखेगी वही तो है। हमारी आंखें कितनी अच्छी, बीच में काली, साइड में वाइट। इसके कुछ या नेत्र पॉइंटेड लिखते जाइएगा, ये बहुत आवश्यक है, बट उतना भी आवश्यक नहीं है जितना आप सोच रहे हो। दैट्स रेडिएट यार। यह नेत्र गोलीय में स्थित होता है। कैसा होता है हमारे यहाँ? गोलीय। नेत्र गोलीय का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। देखिए, मैंने तो आपको कार्य अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। श्वेत मंडल यानी डेस कॉर्निया, यह नेत्र का अग्रभाग है। अग्रभाग मतलब समझे? ये कॉर्निया देख लिया आप लोगों ने। अग्रभाग है, एक प्रत्याशी झिल्ली है। ये क्या सी झिल्ली है? प्रत्याशी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के भीतर पृष्ठ होता है। लेंस, एक पॉइंट दीजिएगा, लेंस या एक उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है लेंसेस के बारे में, जो प्रकाश की रेटिना को अपसारित कर देता है। उत्तल लेंस हमेशा अपसारित, वास्तविक और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। यह एक रेशेदार जेलीवर्त पदार्थ है। लेंस के साथ लासेदार और जेलीदार पदार्थ है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों, आप वो लेंस नहीं सोच रहे जिससे कोई मास्टर के आगे लेंस लगाया के आता है। तो अब सबका अलग अलग लेंस होता है। किसी का मोटा लेंस होता है, किसी का पतला लेंस होता है, किसी को दूर का दृष्टि अच्छे से दिखाई देता है, किसी को सामने की दृष्टि नहीं है, अच्छे से दिखाई देता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी अच्छे से। तो लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यकता फोकस दूरी होती है। परितारिका, पॉइंट दीजिएगा, परितारिका और लिखिए। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार का होता है या नियंत्रण करता है। परितारिका क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसको, डायफ्राम को और पुतलियों को। अब पुतली क्या होता है? जो हमारे आँख के ऊपर जो अप डाउन करते हैं ना, उसी की पुतली करते हैं। जैसे कैसे समझाऊं? अरे यार, मुझे आँख के वीडियो लाना पड़ेगा।
जैसे अभी आप देख रहे हो, सीरियस में देख रहे हो, तो आपकी आंखें जो झलक रही, एक बार टर्न हो रही है ना, उसी को पुतली कहते हैं। इससे धूल मिट्टी कण इससे आने से हमारी आँखों को बचाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेटिना, जहाँ हमारी किसी चीज़ को देखने के लिए जहाँ हमारी प्रतिबिंब बनती है, उसे ही हम रेटिना कहते हैं आम भाषा में। बट आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश गहरी कोशिकाएं अधिक की संख्याओं में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश से सूक्ष्म कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दूर तंत्रिकों तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मनुष्य इन सिग्नलों से व्यक्त करते हैं हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये डायग्राम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपकी एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है कि मानव नेत्र बनाइए और उसके फंक्शंस को लिखिए, या फिर उसके क्या बोल सकते हैं, उद्देश्यों को लिखिए। तो आपको ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा, मतलब चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए श्वेत मंडल इसे कहते हैं, पुतली इसे कहते हैं, जो ये देखिए इसे क्या कहते हैं, नेत्रदान। इसी को हम लोग दान में देते हैं। हम लोग सोचते होंगे कि हम लोग जब किसी का आँख का ऑपरेशन होता है तो उसका पूरा आँख नहीं लिया जाता है, इसी को नेत्रदान को लिया जाता है। और ये कैस्टिक लेंस ही लिया जाता है, पूरा आँख को नहीं लिया जाता, वो भी कुछ थोड़ा ही सा भाग, समझे। यहाँ जो दिख रहा है पात्रिका फेसिये और ये द्वारक तांत्रिक, यहाँ से ही हमारा जो येलो कलर का दिख रहा है उसी से हमें सिग्नल मिलता है। और ये जो ऑरेंज कलर है, नहीं मिट्टी कलर का है ना, इसी ही दृष्टि पटल कहते हैं। इसी में हमारा, जिससे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो दूरबिंदु किसे कहते हैं, एक पॉइंट आ गया। 4.2 मैंने बताया था ना कि किसी किसी को लेंस तो सामने की दृष्टि दिखती है और किसी किसी को दूर की दृष्टि नहीं दिख पाती। जैसे कोई बच्चा पीछे बेंच में बैठा होता है तो बोर्ड में लिखा हुआ चीज़ को उसको अच्छे से नहीं दिखती है, बट कोई बच्चा अगर बोर्ड के सामने बैठा हुआ है तो उसे चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती है। तो हम लोग दूरबिंदु को पढ़ेंगे। वह दूरबिंदु जिस कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र की दूरबिंदु कहलाता है। समान नेत्र के लिए अंत दूरी पास होता है। निकट बिंदु अच्छा आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। क्योंकि थोड़ा सा काम है गाइस, इसीलिए तो आप भी नोट्स बनाते जाइएगा।